सभी अपना माइक ऑफ रखेंगे। अगर कभी कुछ पूछना हो तो आप पूछ सकते हैं ऑन करके, या चैट में टाइप करके भी पूछ सकते हैं, क्योंकि सबकी कोई नॉइस आती है बैकग्राउंड में तो डिस्टरबेंस होती है ना। अभी जो नए स्टूडेंट्स कनेक्ट हुए हैं, मैंने एक वीडियो भेजी थी ग्रुप में। लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था एक म्यूज़िक प्रोडक्शन की, म्यूज़िक प्रोडक्शन कैसे होता है, क्या क्या उसके इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स होते हैं। आज हम सॉफ्टवेयर को एक बार समझने वाले। देखिए, हमें आज की क्लास में देख के कुछ भी ऐसा याद नहीं करना है कि ये फंक्शन यहाँ पे रहेगा, ये फंक्शन यहाँ पे रहेगा, आपको याद करना पड़ेगा, ऐसा नहीं होगा। बस मैं बता देता हूँ कि सॉफ्टवेयर में ये टूल्स क्या होते हैं, ये जो चीज़ें हैं या आइकन्स दिखते हैं, ये जो आपको एरिया दिखाई दे रहा है, इनको क्या बोलते हैं, कैसे होते हैं, इनका फंक्शन क्या होता है, कैसे यूज़ करते हैं, ये मैं बताऊंगा। जितनी भी आगे क्लासेस हमारी होंगी तो पूरा वर्क हमने इसी सॉफ्टवेयर में करना है। सेम स्क्रीन रोज हमें ओपन करनी है, इस पे वर्क करना है। तो कुछ दिनों में अपने आप आपको इन चीज़ों के नेम याद हो जाएंगे, और जो इंपॉर्टेंट टूल्स है जो हम रोज यूज़ करते हैं, वो आपको अपने आप आइडिया लग जाएगा कि इन टूल्स का हमें रोज यूज़ करना है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि आपको आज की क्लास ही मिलेगी बस एक बार और आपको लगेगा कि इसी क्लास में मुझे पूरा सॉफ्टवेयर समझना है, ऐसा नहीं है। जस्ट ये कि हम अपने सॉफ्टवेयर को एक बार इंट्रोडक्शन लेते हैं सॉफ्टवेयर का कि ये क्या है, क्या क्या इसमें अपने फंक्शन है। ठीक है, बाकी धीरे धीरे करके जब रोज यूज़ करेंगे अपने आप सीख जाएंगे। अब देखिए, जैसे ही हम सॉफ्टवेयर को यूज़ करते हैं, ओपन करते हैं, तो कोई भी सॉफ्टवेयर, चाहे आपने एबल्टन देखा होगा, प्रो टूल्स देखा होगा, क्यूबेस देखा होगा, कहीं ना कहीं हमने देखा होता है, या किसी ने कभी अपने गाने की रिकॉर्डिंग कराई होगी वहां देखा होगा, तो वो कुछ ऐसा दिखाई देता है। हर कहीं पे ना आप ये लाइंस देखते हैं, है ना। अब ये लाइंस क्यों होती है? देखिए, अगर हम कभी भी म्यूजिक प्रोडक्शन का काम करते हैं और हम अगर सेकेंड्स में, मिनट्स में अगर वर्क करेंगे ना, तो बहुत प्रॉब्लम्स आएंगी। सपोज दैट हम एक गाना बना रहे हैं और हम चाहते हैं कि 2 मिनट 31 सेकंड पे हम वायलिन स्टार्ट करें, और 2 मिनट 41 सेकंड पे, 2 मिनट 41 सेकंड पे उसे फिनिश कर दें। तो सोचो कितना हार्ड हो जाएगा। हमें एक एक सेकंड ढूंढना पड़ेगा, एक सेकंड यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, इनके बीच स्टार्ट हो रहा है। हम समझ ही नहीं पाएंगे सेकंड्स मिनट्स किधर है यहाँ पे। बहुत मुश्किल हो जाएगा, है ना। हम सिर्फ सुन सकते हैं, बट हम जब वर्क करेंगे तो हम सेकंड्स में काम नहीं कर सकते, बहुत मुश्किल हो जाएगा। और सेकंड्स बहुत छोटे छोटे रहेंगे, हम कैसे उन्हें समझेंगे, किधर से ढूंढेंगे। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे बार्स में काम करते हैं, स्टेप्स में काम करते हैं, सेल्स में काम करते हैं, बार्स में काम करते हैं। तो जो ये आप यहाँ पे बॉक्सेस देख रहे हैं, इन्हें जो इनके लाइन से अंदर ना 1 2 3 4 ये आपके स्टेप्स हो गए, ये आपके सेल्स हो गए, एंड ये आपके बार्स हो गए। 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार। जो ये ना, वाइट एक बार हो गया, ब्लैक दूसरा बार हो गया, व्हाइट थर्ड बार, देन ब्लैक फोर्थ बार, ऐसे 5 6 7 8, जितना लंबा गाना होगा उतना लंबा चलेगा। तो अब चीज़ें इजी हो जाएगी। मैं कहूँगा कि हमें 6 सेल्फ से वायलिन स्टार्ट करना है, तो वायलिन स्टार्ट हो जाएगा, 7 पे फिनिश हो जाएगा। तो चीज़ें ना बार टू बार चलती है। एक बार में वर्स आता है, दूसरे बार में हुक लाइन आती है, यहाँ पे एक बार में कुछ मेलोडी आती है, दूसरे बार में मेलोडी आती है। तो इस तरीके से चीज़ें चलती है। अब ये जो पैटर्न है, हम क्या करेंगे, इसको समझेंगे। लाइक जो ये छोटे से लाइंस आपको दिखाई दे रही है, ये 4 4 में अभी डिवाइडेड है ना। ये 4 4 में भी हो सकता है, 3 4 में भी हो सकता है, 4 3 में भी हो सकता है। वो हम अब आगे क्लासेस में समझेंगे। तो अब ये 4 4 में डिवाइडेड, तो जो भी आप देख रहे हो वो 4 4 है। ये जो छोटी लाइन्स है, आप मेरे माउस को देखेंगे, 1 2 3 4। जो बॉक्सेस है 1 2 3 4, एंड जो बॉक्सेस लाइक 1 2 3 4 इस तरीके से चलते हैं, तो सब 4 4 है। अब देखिए, यहाँ पे ना अपने स्लाइडर से, एक तो अपना ये स्लाइडर है और एक अपना ये स्लाइडर है। ये स्लाइडर के बिल्कुल एंड में अपना माउस रखेंगे। अभी स्टार्टिंग में क्या पता आपको कुछ इश्यूज आएंगे, माउस को कहाँ पे रखना है, कैसे रखना है, तो वो चीज़ें धीरे धीरे करके हो जाएगी। बस आप देखिए मैं कैसे इसको यूज़ कर रहा हूँ। आपने भी सेम ट्राई करना है, एक बार प्रैक्टिस जरूर करनी है सभी ने। अब सेकंड हमें क्या करना है, जो स्लाइडर है, जो अपना माउस है, इसको बिल्कुल ये जो स्लाइडर दिख रहा है ना, जो मैंने क्लिक किया अभी येलो आई है, इसके बिल्कुल एंड में ले जाएंगे। और यहाँ पे जैसे माउस को हम बिल्कुल एंड में ले जाएंगे ना, बीच में, तो यहाँ पे ये जो देखो ऐसे चेंज हो जाएगा, एरो से ये एक दूसरे एरो में कन्वर्ट हो जाएगा। फिर हम इसको इस तरीके से जूम इन जूम आउट करेंगे। जब आप इसे जूम इन करेंगे तो आप देखेंगे, देखिए इसके अंदर और ये 4 4 में और कन्वर्ट होता जाएगा, देखो। और 4 4 और स्मॉल 4 4, देखो और छोटा हो गया है ना। अब देखिए, पहले तो ये 4 थे, इनके अंदर और 4 है। नॉर्मली ऐसा दिखाई दे रहा था, 1 2 3 4 1 2 3 4, इसके अंदर 2, इसके अंदर देखेंगे तो और 4 आएंगे और स्मॉल हो जाएगा। तो यानी कि सब 4 4 में डिवाइडेड। इन्हें हम क्या बोलते हैं, स्टेप्स बोलते हैं, छोटे छोटे। और स्टेप से मिलके एक सेल बनता है, एंड सेल से मिलके हमारे बार्स बनते हैं। ये क्यों है? टाइम्स को समझने के लिए, बस टाइम पे काम करने के लिए। ठीक है, इस सेक्शन को हम बोलते हैं अपना प्लेलिस्ट, या इसको अरेंजमेंट एरिया भी बोलते हैं, अपना प्लेलिस्ट भी बोलते हैं। ठीक है, ये सेक्शन पूरा प्लेलिस्ट होता है। जो भी अपने गाने में हम काम करेंगे, कोई भी गाना बनाएंगे, कोई भी म्यूजिक बनाएंगे, वो पूरा का पूरा इस सेक्शन में बनता है। सपोज दैट ये ना, यहाँ पे काम कैसे होता है, पैटर्न्स के फॉर्म में। देखना पैटर्न्स,
अगर मैंने यहाँ पे एक पैटर्न बनाया, सपोज ये पैटर्न है, ये ढोलक का पैटर्न है, ये तबले का पैटर्न है, ये गिटार का पैटर्न है, ये पियानो का पैटर्न है, ये स्ट्रिंग्स का पैटर्न है, ये सिंगर गाना गा रहा है, इस तरीके से डिफरेंट डिफरेंट पैटर्न्स अपने चलते हैं। ठीक है। ये पैटर्न्स कहाँ पे बनते हैं? ट्रैक्स में बनते हैं। देख रहे हैं, ट्रैक्स 1 2 3 4 5 6, ये कितने भी हो सकते हैं, चलते रहेंगे, आप कितने भी ट्रैक्स ऐड कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। आप एक ही ट्रैक में कितने भी पैटर्न्स लगा सकते हैं। अब ये पैटर्न्स कैसे लगा रहा हूँ मैं? अब ये जो आइकन्स है, जो टूल्स हम समझेंगे, ये इन टूल्स को हम समझेंगे। अपने अरेंजमेंट एरिया जो हमने समझा, उसमें ट्रैक्स को समझा जो इंपॉर्टेंट है, ये स्लाइडर यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, जो अभी के लिए इंपॉर्टेंट है। ये जो टूल्स है ये अभी यूजफुल नहीं रहेंगे, जैसे आगे क्लासेस चलेगी जब इनका काम होगा तो मैं आपको बताऊंगा। हर हर एक को एक पैटर्न बनाना क्या? नहीं नहीं, अभी आप ना जस्ट, अभी मैं पैटर्न बनाना नहीं सिखा रहा हूँ। अभी जस्ट आप ये देखिए कि क्या है ये सॉफ्टवेयर। अभी हम पैटर्न नहीं बना रहे, पैटर्न आपको बनाना सिखाऊंगा आपको। यहाँ पे एक भी पैटर्न हो सकता है, दो भी हो सकता है, पैटर्न स्मॉल भी हो सकता है, बड़ा भी हो सकता है, कुछ भी कर सकते हैं यहाँ पे। तो अभी मैं ये नहीं बता रहा हूँ, मैं जस्ट आपको एग्जाम्पल दे रहा हूँ कि इस तरीके से पैटर्न के फॉर्म में गाने बनते हैं। ठीक है, जो पैटर्न बनाएंगे तो वो आगे हम बनाएंगे। अब ये कुछ टूल्स ऐसे हैं जो अभी समझने की जरूरत नहीं है, जब उनका यूज होगा तभी उसको समझाऊंगा, है ना। अब देखिए, ये अपना ड्रॉ टूल होता है, यानी कि जब भी आपको, सर ये वीडियो रिकॉर्डेड मिलेगी हमें? जी जी बिल्कुल बिल्कुल, हर वीडियो रिकॉर्डेड वीडियो आपको मिलेगी ग्रुप में। ओके ओके। ठीक है। देखो, जब भी हमें, जैसे हमें एक पेंटिंग करनी होती है तो हम क्या करते हैं, पेंसिल से या अपने पेन से, पेंट ब्रश से ड्रॉ करते हैं चीज़ों को। तो सेम यहाँ पे भी हमें ड्रॉ करना पड़ता है। ये जैसे मैंने यहाँ पे किया ना, ये हमने चीज़ें ड्रॉ करी, तो जो हम ड्रॉ करेंगे उसको सुनेंगे तो वो गाना बनता है। इसी तरीके से यहाँ पे अपना ये ड्रॉ टूल होता है। ठीक है। आप इस पर क्लिक करते, देखो पेंसिल बनी हुई है। अब जैसे ड्रॉ करने के बाद अपना क्लिक करेंगे, तो जैसे जो लोग रेगुलर लैपटॉप कंप्यूटर यूज़ करते हैं, तो सभी यूज़ करते हैं आजकल, तो उन्हें पता है कि क्लिक कौन सा क्लिक मैं बोल रहा हूँ। एक लेफ्ट क्लिक होता है, राइट क्लिक होता है। तो ये नॉर्मल जो लेफ्ट क्लिक होता है, जैसे हम सभी सारे फंक्शंस करते हैं, ओपन करते हैं, डबल क्लिक करते हैं, है ना, वो लेफ्ट क्लिक। जब राइट क्लिक करना होगा तो मैं आपको बताऊंगा। अब जैसे ये पैटर्न जब आ जाते हैं, मुझे ये हटाने हैं, तो हम क्या करते हैं, राइट क्लिक की मदद से इनको ऐसे हटा सकते हैं। ठीक है। अभी तो पैटर्न खाली, अभी हमने कुछ बनाया नहीं, क्योंकि अभी हम बना नहीं रहे हैं, आगे इसको बनाना सिखाऊंगा। ठीक है। तो ये राइट क्लिक, ये अपना ड्रॉ टूल होता है, जिससे हम चीज़ों को लेके भी आ सकते हैं, एंड राइट क्लिक से इसको हम इरेज भी कर सकते हैं। ड्रॉ किया लेफ्ट क्लिक से, राइट क्लिक से इरेज कर दिया, डन। उसके बाद अपना पेन टूल आ गया। ठीक है। अगर मेरे पास यहाँ पे एक पैटर्न है, मैं चाहता हूँ कि ये पैटर्न मैं आगे बढ़ाऊं, है ना, सपोज दैट ये पैटर्न है, इसको मैं आगे बढ़ाना चाहता हूँ, तो मुझे बार बार क्लिक करना पड़ रहा है, एक एक करके क्लिक करना पड़ रहा है। तो ये पेन टूल क्या करेगा, मेरे पैटर्न्स को देखो इजीली इस तरीके से मैं ड्रॉ कर सकता हूँ, इजी फटाफट ड्रॉ कर सकता हूँ, जहाँ पे मुझे जैसा पैटर्न रखना है इजिली कर सकते हैं। ठीक है। तो ये टूल होता है। अगर आपने पैटर्न्स बना दिया, आप इन्हें डिलीट करना चाहते हैं, तो कंट्रोल ए दबाएंगे, सिलेक्ट ऑल होता है ना, कंट्रोल ए कहीं पे भी पूरे कंप्यूटर के फंक्शन में सिलेक्ट ऑल होता है, तो आप इसको डिलीट कर लेंगे। जो लोग मैकबुक यूज करते हैं उनका कमांड होता है, कंट्रोल की जगह कमांड की होता है, बाकी सारे कीज वही रहेंगे सेम। ठीक है। उसके बाद यहाँ पे अपना डिलीट टूल है, जो अपना डिलीट, राइट क्लिक करके हमने डिलीट कर लिया था, ये अपना म्यूट होता है। सपोज इट कोई पैटर्न आपने बनाया, आप चाहते हैं कि ये पैटर्न यहाँ पे रहे तो बट सुनाई ना दे। ठीक है। अब ये पैटर्न क्या होता है, पैटर्न बनता कैसे, इसके बारे में भी समझते हैं। हम क्या करते हैं, यहाँ पे ये कुछ टूल्स है, इसमें ना एक टूल है चैनल रैक। मैं चैनल रैक ओपन करता हूँ। यहाँ पे हमारे पास ये सारी साउंड्स होती है, डिफरेंट डिफरेंट साउंड्स हम ऐड कर सकते हैं। जैसे आप देख रहे हैं कि क्लैप, हैट, स्नेयर, बेस, ये साउंड्स है। ये साउंड्स कैसे ऐड करते हैं, अपने ब्राउजर में से। ब्राउजर क्या होता है, जहाँ पे आपकी डिफरेंट डिफरेंट साउंड्स होती है, तो यहाँ से कोई भी साउंड हम यहाँ ऐड करते हैं, उसके पैटर्न बनाते हैं। अभी मैं पैटर्न बना लेता हूँ, बाद में आपको ऐड करने के बारे में बताऊंगा। जैसे ये एक पैटर्न बन गया, ये कैसा पैटर्न है, पैटर्न को बनाया, पैटर्न वन पे क्लिक किया और इसको हम यहाँ पे लेके आए। ठीक है। अगर अभी कुछ स्टूडेंट्स नहीं समझ पा रहे तो कोई दिक्कत नहीं, इसको अभी हमने फिर से रिपीट करना है, बार बार ये चलेगा हर क्लास में, क्योंकि जब भी हम कोई भी गाना बनाएंगे, शुरुआत करेंगे तो पैटर्न से ही करेंगे। तो अगर अभी आप बस समझ रहे हैं कि पैटर्न, अब आप इस पे ध्यान दीजिए कि ये पैटर्न वर्ड है। ठीक है। हमने पैटर्न वर्ड देखा, यहाँ पे हमने देखा अरेंजमेंट एरिया, प्लेलिस्ट वर्ड देखा, हमने ड्रॉ टूल देखा, पेन टूल देखा, बस अब ये चीजें समझिए। अभी पैटर्न बनाना वो मैं आपको आगे बताऊंगा। ठीक है। अब जैसे मैं इसको प्ले करना चाहता हूँ, प्ले करने के लिए प्ले बटन यहाँ पे होता है, मैं इसको प्ले किया, ऐसा पैटर्न। अगर मुझे ये पैटर्न म्यूट करना है, लाइक ये यहीं पे रहे और मैं इनको प्ले करूँ तो सुनाई ना दे, तो मैं क्या करूँगा, ये म्यूट टूल लूंगा, इसको इस तरीके से म्यूट कर दूंगा, प्ले करूंगा तो देखो आपकी बार सुनाई नहीं देंगे, और जिसको अनम्यूट रखेंगे वो सुनाई देगा। ये वाला तो अपना म्यूट बटन होता है यहाँ पे। ये अपना स्लाइस टूल होता है, अगर किसी की कटिंग करनी है ऐसे, जैसे कभी अपने वोकल का कोई गलत पार्ट कट करना है, कोई आपने लूप लिया, कोई तबला ढोलक लिया, उसका कोई सेक्शन कट करना है, अरेंज करना है, इनको छोटे सेक्शन में कट करके आपको मूव करना है, तो आप इसको ऐसे कट भी कर सकते हैं। ठीक है। तो अपना स्लाइस टूल हो गया। ये सिलेक्शन टूल है, इससे आपने इसको सिलेक्ट किया और अपने कीबोर्ड में जो भी आप, जैसे डिलीट करना है तो डिलीट बटन दबाइए, डिलीट हो जाएगा पूरा का पूरा।
तो ये अपने ये टूल्स हो गए। बाकी जो मैं नहीं बता रहा हूँ उनकी उतनी ज़रूरत नहीं पड़ती, तो उनको मैं स्किप करता हूँ, है ना। फालतू में कोई चीज़ एक्स्ट्रा जान के मतलब जो यूज़ ही नहीं होगी, वो फिर हमको थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड करती है चीज़ों को। तो जब होगी यूज़ मैं उस टाइम पे बता दूंगा। जो जो मैं नहीं बता रहा हूँ वो उनका यूज़ नहीं होता है ज़्यादा, ठीक है। जो मैं बता रहा हूँ वो रेगुलर हमारे रोज़ यूज़ होंगे। तो ये टूल्स हमने समझ लिए, ये एरिया हमने समझ लिया। अब हम यहाँ से बाहर चलते हैं। ये अपने कुछ आइकन्स हैं यहाँ पे ना। ये देखो, ये अपना प्लेलिस्ट का आइकन होता है। अगर मैं इसे क्लिक करूंगा तो प्लेलिस्ट गायब हो जाएगी, इस पर क्लिक करूंगा तो प्लेलिस्ट आ जाएगी, ठीक है। ये अपना प्लेलिस्ट का आपको पता है, यहाँ पे पूरा का पूरा गाना बनता है, डन। अब ये अपना पियानो रोल है। जितना भी वर्क पियानो का होगा, पियानो बोले तो म्यूजिक का वर्क, जैसे आपको मेलोडीज बनानी है, कॉर्ड्स बनाने हैं, स्ट्रिंग के पैटर्न, फ्लूट के पैटर्न, संतूर, सितार, गिटार, कीज, प्लग, बेस, लीड, आर्प्स, जो भी म्यूजिकल एलिमेंट्स होते हैं, वो अगर आपको अपने सॉफ्टवेयर में यूज़ करने हैं तो वो हम यहीं पे ड्रॉ करते हैं। जैसे हम कीबोर्ड प्ले करते हैं, वैसे हम यहाँ पे अपने पियानो वगैरह या जो भी इंस्ट्रूमेंट्स है वो यहाँ पे प्ले कर सकते हैं, बिना हाथों से हम यहाँ पे पैटर्न के थ्रू उन्हें प्ले कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे अपना हो गया। जैसे यहाँ पे एक ये बेस वाला प्लगइन लगा हुआ है, अभी बताएंगे इसके बारे में आगे कहाँ से आया। अब जैसे यहाँ पे साउंड्स हैं, इस तरीके, अगर मुझे कोई पैटर्न बनाना है जैसे सारे गामा पा धा नी, हम इस तरीके से, जैसे हम हाथों से कभी हारमोनियम या कीबोर्ड प्ले कर, सेम ऐसे ये भी करेगा। तो इस तरीके से कर सकते हैं। देन ये अपना पियानो रोल होता है। तो जो भी आप आगे काम करेंगे, जैसे आपको बेस लाइन बनानी है, कॉर्ड्स बनाने हैं, मेलोडीज बनानी है, सिंस, स्ट्रिंग्स बनाने हैं, तो सारा वर्क यहीं पे होता है। तो हम समझेंगे आगे कैसे ये वर्क होता है। तो कहाँ से ओपन होता है, पियानो रोल से क्लिक करेंगे ऑफ हो जाएगा। ये अपना चैनल रैक है। जैसे आपको बीट्स बनानी है, रिदम्स बनानी है, तो पियानो रोल में तो हम मेलोडीज वगैरह बना लेंगे। एक गाने में, जैसे इस पिछली क्लास में मैंने बोला था, एक गाने में आप क्या सुनते हैं, सिंगर के वोकल, सिंगर के वोकल के साथ कोई परक्यूशन होता है, ठीक है, जैसे डिचिक टैचिक कोई बीट होती है, और उसके साथ कोई इंस्ट्रूमेंट चल रहे होते हैं। बस तीन ही चीजें होती है ना। इसी से मिलके आपका पूरा म्यूजिक बनता है। तो वही चीजें हमने वोकल रिकॉर्ड करने हैं, उसके बाद जो अपने इंस्ट्रूमेंट्स वगैरह है वो यहाँ से प्ले करने हैं, जो परक्यूशन वगैरह है उसके बीट्स हमने यहाँ पे बनानी है। तो यहाँ पे आप कोई सा भी बीट बना सकते हैं, तबले का बीट, ढोलक का बीट, ईडीएम वाला बीट, ट्रैप वाला बीट, रैप वाला बीट, बॉलीवुड, पंजाबी, भजन्स वगैरह, जैसा बनाना चाहे वैसा डिजाइन कर सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। जैसा आपने देखा होगा ऑक्टापैड से एक प्लेयर ऑक्टापैड पे की स्टिक से हिट करके बीट बनाता है, सेम उसी तरीके से यहाँ पे बीट बनती है। बट यहाँ पे हिट नहीं करना पड़ता, हमें प्रोग्राम करना पड़ता है। हम यहाँ पे अपने माउस से ऐसे बटन्स दबाते हैं, इस तरीके से इनको प्रेस करते हैं, तो इस तरीके से बीट्स बनती है। तो जैसा जैसा आप बनाना चाहें, ऐसा नहीं होता कि कोई बीट नहीं बन पाएगी। जैसा बीट आपके माइंड में आएगी वो सेम टू सेम बीट बन सकती है। बस वही प्रैक्टिस चाहिए और एक्सपीरियंस चाहिए। तो वही मैं आपको आगे बताऊंगा, ठीक है। तो ये अपना चैनल रैक। सर एक सेकेंड। वो सर प्लगइन किसको बोलते हैं? प्लगइन, अभी प्लगइन मैं अभी बता रहा हूँ आपको, अभी बता रहा हूँ, अभी आएगा, ठीक है। अब यहाँ पे अपना ये मिक्सर रैक है, ठीक है। आपने कभी ना कभी, कभी लाइव शो में या कभी किधर भी कुछ प्रोग्राम चल रहा हो, कभी आपने मिक्सर देखा होगा, है ना। जो डीजेज वगैरह के पास रहते हैं, तो वो लोग क्या करते हैं, इससे थोड़ी आवाज़ कम ज़्यादा करते हैं। तो सेम इसका काम भी वही है यहाँ पे। सेम ये एक डिजिटल मिक्सर की तरह होता है। तो जैसे अगर हमें बहुत सारे माइक्स कनेक्ट करने हैं, बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट कनेक्ट करने हैं, उन पे डिफरेंट डिफरेंट इफेक्ट लगाने हैं, तो मिक्सर भी सेम उसी तरीके से काम करता है। सपोज इट हमारे पास चार सिंगर गाना गा रहे हैं, तो चारों आवाज़ों पे अलग अलग इफेक्ट लगाने हैं। तो चारों आवाज़ें हमें डिफरेंट डिफरेंट मिक्सर ट्रैक्स पे लगानी पड़ेगी। एंड भी हम इफेक्ट लगाते हैं। इफेक्ट कैसे लगाते हैं, कोई भी मिक्सर ट्रैक को सिलेक्ट करके स्लॉट्स में जाते हैं, तो यहाँ पे हम इफेक्ट लगाते हैं। ये पूरा डिटेल में हम समझेंगे, ये जस्ट इंट्रोडक्शन है ना। जब मिक्सिंग मास्टरिंग आएगा तो पूरा आपको बताऊंगा इफेक्ट कहाँ से आते हैं, क्यों लगाते हैं, कितना लगाएंगे, कैसे लगाएंगे, वो पूरा बताऊंगा। ठीक है। ये अपना मिक्सर हो गया। अब जब भी एफ एल स्टूडियो ओपन होगा ना, तो ना इस ऐसा दिखना चाहिए। यहाँ पे अरेंजमेंट एरिया होना चाहिए, यहाँ पे ऐसा चैनल रैक होना चाहिए, और इधर मिक्सर होना चाहिए। और एक और जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है वो है ब्राउज़र। ये ब्राउज़र भी दिखना चाहिए। कभी कभी अगर ये ऐसे गायब हो गया तो हम काम नहीं कर सकते, क्योंकि ब्राउज़र में ही सारी साउंड्स होती है। ब्राउज़र के बिना मैं कुछ कर ही नहीं सकता। और ब्राउज़र कहाँ से ऑन ऑफ होता है, इस बटन से। क्लिक किया तो ब्राउज़र ओपन हो गया, क्लिक किया तो ब्राउज़र ऑफ हो गया, ठीक है। अगर मैं कभी कुछ सुन रहा हूँ जस्ट, तो ब्राउजर ऑफ रख सकते हैं। पर जब मैं म्यूजिक बनाऊंगा ब्राउजर ऑन रखूंगा। ब्राउजर यानी कि जैसे एक क्रोम ब्राउजर होता है, गूगल का ब्राउजर होता है, माइक्रोसॉफ्ट का ब्राउजर होता है। तो हम क्या करते हैं, चीज़ों को सर्च करते हैं, है ना। चीज़ों का कलेक्शन होता है, उन्हें ढूंढते हैं, उन्हें ऑर्गेनाइज करते हैं। सेम वही चीज़ यहाँ पे भी होती है। इस ब्राउजर में डिफरेंट डिफरेंट साउंड्स होती है। अगर आप अपने ब्राउजर में जाएंगे, ओपन करेंगे, तो देखो जो जो चीज़ यहाँ पे जरूरी है मैं बता देता हूँ। सबसे पहले आता है करंट प्रोजेक्ट।
करंट प्रोजेक्ट में जो भी आप अभी काम कर रहे हैं उसमें जो भी आपने साउंड्स यूज़ करी, एलिमेंट यूज़ करे, सारे कहाँ पे देखेंगे? करंट प्रोजेक्ट में। तो ये हमें वैसे देखना नहीं होता है, क्योंकि जो जो चीज़ यहाँ पे दिख ही रही है उसको अलग से यहाँ पे क्या दिखना है। बट एक हिस्ट्री होनी चाहिए कि क्या क्या हमने यूज़ किया, तो हम यहाँ से आइडिया लगा सकते हैं क्या क्या इसमें यूज़ हुआ है। दूसरा, रिसेंट फाइल्स, जो रिसेंट फाइल्स पे हमने काम किया है आज पूरे दिन में, 3-4 प्रोजेक्ट बनाए, तो क्या क्या प्रोजेक्ट बनाए, क्या क्या साउंड यूज़ करी, वो यहाँ पे हमारे दिखते हैं। उसके बाद आता है प्लगइन डाटाबेस। देखो प्लगइन क्या होता है? जैसे हमारा एंड्रॉयड फ़ोन होता है, उसमें ऐप्स होते हैं, है ना? ऐप्स क्या करते हैं? एक स्पेशल टास्क करते हैं। जैसे कॉलिंग का ऐप होता है, गेमिंग का ऐप होता है, सेम वैसे प्लगइन्स होते हैं। जैसे ये सॉफ्टवेयर हो गया, सॉफ्टवेयर के अंदर प्लगइन्स होते हैं। प्लगइन्स अपना एक अलग टास्क करते हैं। जैसे हारमोनियम का एक प्लगइन हो गया, सितार का एक प्लगइन हो गया, तबले का प्लगइन हो गया, इसी तरीके से डिफरेंट डिफरेंट प्लगइन्स होते हैं। तो यहाँ पे जनरेटर्स पे क्लिक करते हैं, तो ये सब अपने जनरेटर साउंड्स होती हैं। फ्लेक्स एक साउंड है, जीएमएस एक साउंड है, अब इनके बारे में पूरा डिटेल में आपको बताऊंगा आगे। तो ये डिफरेंट डिफरेंट अपनी साउंड्स होती हैं। अगर मुझे इन्हें लोड करना है तो कैसे लोड करते हैं? चैनल रैक ओपन करते हैं, और फ्लेक्स है जैसे, इसको मैंने ऐसे ड्रैग करके यहाँ पे ड्रॉप किया। ड्रैग एंड ड्रॉप बोले तो आपको फ्लेक्स को पकड़ना है, पकड़ना, लेफ्ट क्लिक करके रखना है फ्लेक्स पे, और फ्लेक्स को पकड़ के ऐसे अपना इधर ले जाना है, खाली जगह पे, खाली स्पेस पे, है ना? यहाँ भी आप प्लस के साइन पे आप ले जाओ इधर, इसको ऐड कर दो, ये ओपन हो जाएगा। अब देखो इसमें डिफरेंट डिफरेंट साउंड्स होती है। तो अभी तो अगर आप इसको नहीं ट्राई कर पाएंगे तो कोई दिक्कत नहीं, अभी आप कुछ क्वेश्चंस पूछेंगे इसमें कौन कौन सी साउंड्स होती है, क्या होती है, कैसे प्ले करते हैं, तो ये पूरा मैं आपको आगे बताऊंगा। जस्ट आप ये समझिए कि ऐसा कुछ होता है जिसको हम प्लगइन बोलते हैं, जिसमें साउंड्स होती है। साउंड्स कैसे भी हो सकती है, डिफरेंट डिफरेंट। आप जैसे यहाँ पे देखा जाए, इधर पियानो की साउंड भी हो सकती है, देखो, है ना? इधर सैक्सोफोन की साउंड हो सकती है, इधर अकॉर्डियन की साउंड हो सकती है, देखो, इधर बैंजो की साउंड हो सकती है ना? फ्लूट हो सकता है, आर्प हो सकता है, क्वायर्स हो सकते हैं। जो भी हम गाने में साउंड सुनते हैं वो सारे साउंड्स यहाँ पे होते हैं। ये स्टॉक प्लगइन है, हर किसी के साथ एफएल स्टूडियो में आता है ना? तो जो भी आप नॉर्मली यूज करते हैं गानों में, या गाने जिन साउंड से बनते हैं, वो सब इधर मिलते हैं। गिटार होते हैं, फंक गिटार है, इलेक्ट्रिक गिटार है, पियानोस, बेस वेस सब चीजें, मरीम्बा, कोटो, नाइलॉन गिटार, ऑर्केस्ट्रा, सिंथ, स्ट्रिंग, वायलिन, सब कुछ यहीं पे है ना? तो इस तरीके से इन्हें क्या बोलते हैं? प्लगइन्स बोलते हैं। ये क्या, ये एक्स्ट्रा एक ऐप आता है। तो ये ऐप जैसे एंड्रॉयड में कुछ ऐप पहले से ही आते हैं, उसी तरीके से एफएल स्टूडियो भी कुछ ऐप हमें पहले से ही बना के देता है, जैसे फ्लैक्स हो गया। अब बहुत सारे ऐप हमें इसमें अलग से इंस्टॉल करने पड़ते हैं, उन्हें बाई करना पड़ता है। तो वो मैं आगे बताऊंगा एडवांस साउंड डिजाइनिंग की क्लासेस में, ठीक है? इन्हें प्लगइन्स बोलते हैं, प्लगइन डाटाबेस। ये हम्म। हेलो। हाँ जी, हाँ जी। ये एफएल स्टूडियो में ये सब आते हैं क्या? हाँ, ये एफएल स्टूडियो में आते हैं, हाँ। और स्वर मंडल को कुछ करके हैं, नहीं स्वर नहीं, वो नहीं, वो वही मैं कह रहा हूँ ना, जो थर्ड पार्टी है उसके बारे में अभी बता ही नहीं रहा हूँ, वो नहीं, जो अभी मैं अच्छा बता रहा हूँ अच्छा। उस पर ध्यान फोकस कीजिए ना। ओके तो जो ओके जब ओके। रहेगा तो मैं आपको बताता रहूंगा, जो जो थर्ड पार्टी रहेंगे ना। तो ये अपने यहाँ पे सिंथ क्लासिक में आप देख सकते हैं, डिफरेंट डिफरेंट है। सिंथ स्पेशल में आप देख सकते हैं, आप ट्राई कर सकते हैं, आप किसी भी को ओपन करके देखो। जैसे ये मॉर्फिन लिखा हुआ है, क्या करना है आपको? जहाँ पे मॉर्फिन का ये आइकन बना है, इसको ऐसे पकड़ के लाना है, इधर ड्रॉप कर देना है। अब देखो, आप प्ले करके देखो इसको, अपने लैपटॉप के कीबोर्ड से भी प्ले कर सकते हैं। देखो यहाँ पे एक आइकन है, टाइपिंग कीबोर्ड टू पियानो। आप इसको क्लिक करोगे, अपने लैपटॉप के कीबोर्ड से ही आप प्ले कर सकते हो, देखो, है ना? तो आप प्ले करके देखो कैसी साउंड है, क्या है, बस इतना देखना है। नहीं भी ओपन कर पाते, नहीं चल पाता, कोई दिक्कत नहीं, अभी आगे हम इसके बारे में डिटेल में समझेंगे। तो ये क्या हो गया अपना प्लगइन डाटाबेस। प्लगइन प्रीसेट को स्किप करेंगे, चैनल प्रीसेट को स्किप करेंगे, मिक्सर प्रीसेट को स्किप करेंगे, क्योंकि ये हम यहाँ से यूज़ नहीं करते हैं। बस ये यहाँ पे दिखता है, मैंने यूज़ कहाँ से करते हैं? प्लगइन्स के अंदर जाके। स्कोर्स, ऑडियो बैकअप, एनवलप्स, ये सब चीज़ें हम प्रोजेक्ट्स के अंदर या प्लगइन्स के अंदर जाके यूज़ करते हैं। अब यहाँ पे एक है डेमो प्रोजेक्ट। आप डेमो प्रोजेक्ट को क्लिक करेंगे तो यहाँ पे अगर डेमो सॉन्ग्स, परफॉर्मेंस मोड, आप डेमो सॉन्ग्स को ओपन किए, यहाँ पे ना कुछ सॉन्ग्स बने हुए हैं। ये सॉन्ग्स एफएल स्टूडियो बना के देता है कि एफएल स्टूडियो में आप कैसे गाने बना सकते हैं, और अगर कोई गाना बनता है तो वो कैसा दिखता है यहाँ पे। तो आप क्या कीजिए, कोई भी गाना ओपन कीजिए। यहाँ पे कुछ हिंदी गाने भी हैं, और कुछ मैक्सिमम यहाँ पे इंग्लिश गाने हैं। हिंदी गाने मैंने एक दो देखे थे, अभी मुझे नाम याद नहीं आ रहा है। तो जैसे हम कुछ भी ओपन कर लेते हैं, ये नहश वॉइस लैब, इनर डेज जैसे ये है, इस पे आप राइट, कोई कोई सा भी फाइल लीजिए आप। जैसे सॉन्ग फॉर यू है, ये इस पे राइट क्लिक करेंगे, इसको ओपन करेंगे, और जैसे ये आएगा तो इसको नो कर दीजिए, और यहाँ पे फिर ये सॉन्ग इस तरीके से ओपन होगा। ठीक है? अभी देखिए, जब प्रोजेक्ट लोड होता है तो ये अपना आइकन होता है जहाँ पे हमारे सारे टूल्स हमें नजर आते हैं, है ना? क्या 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 हमने यूज़ किया है, हिंट पैनल होता है, सब दिखाई देता है। देखो, तो एक सॉन्ग ऐसे बनता है। अगर आप इसे सुनना चाहेंगे तो प्ले बटन दबाइए, प्ले है, ये स्टॉप है,
और ये अपना प्ले पॉज भी है, और ये अपना स्टॉप बटन है ना। प्ले यानी कि जहाँ पे गाना चल रहा है उसको वहीं पे रोक दिया। स्टॉप मतलब पूरा शुरू से गाना चलेगा। तो जब भी आप स्टॉप पे क्लिक करेंगे, चाहे अगर आपका कर्सर, ये अपना कर्सर है जो लाइन है, ये चाहे यहाँ पे रहेगा, ये वापस इधर आ जाएगा, है ना। अब जैसे मैं इसको प्ले करूंगा, आप अपने कर्सर को मूव कर सकते हैं। ग्रीन लाइन है, इसको मूव कर सकते हैं, किधर भी ले जा सकते हैं। इधर यहाँ पे ले जाइए तो ये यहाँ से प्ले हो जाएगा, बना सकते। ये हो गया, डन। अब यहाँ पे जब हम इस सेक्शन में आएंगे, तो इस सेक्शन के जो टूल्स है उन्हें समझते हैं। ये हमने समझ लिए थे, ये अपना पैटर्न होता है। जो भी देखो डिफरेंट डिफरेंट पैटर्न्स आप यहाँ पे देख रहे हैं, वो सब यहाँ पे बने हुए हैं। अलग अलग पैटर्न हम बना सकते हैं, कितने भी पैटर्न बना सकते हैं। चैनल रैक ओपन करेंगे तो देखो यहाँ पे दिखाई देते हैं। देखो डिफरेंट डिफरेंट पैटर्न है, बीट्स है, आर्प्स है, कॉर्ड्स है, सिंथ, मेलोडीज, जो भी गाने के सारे एलिमेंट होते हैं वो हम यहाँ पे बना सकते हैं, ठीक है। उसके बगल में यहाँ पे सेल और अपना लाइन होता है। ये क्या होता है, वही टाइम को डिवाइड करता है। अगर मुझे नॉर्मली काम करना है अपने गाने में, तो मैं सेल पे काम कर सकता हूँ। पर अगर मुझे टाइम को और छोटे सेक्शंस में डिवाइड करना है, तो मैंने बोला था स्टेप्स, तो आप यहाँ पे स्टेप्स में डिवाइड कर सकते हैं। 1/4 स्टेप में, 1/2 स्टेप में, 3 स्टेप्स में आप डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है। तो कभी कभी इसकी जरूरत पड़ती है, कभी कभी नहीं पड़ती है। अब ये जो टूल्स हैं इनके बारे में समझते हैं। ये अपना टेम्पो होता है, यानी कि टेम्पो, कुछ स्टूडेंट जानते होंगे इसके बारे में। जब भी हम कोई गाना गाते हैं या गाना बनाते हैं या कभी प्रैक्टिस करते हैं, तो हम क्या करते हैं, गाने की स्पीड हमें पता होनी चाहिए। तो टेम्पो क्या करता है, गाने की स्पीड बढ़ाता है। आप टेम्पो ओपन करेंगे तो जैसे आप टेम्पो को सुनेंगे तो कुछ ऐसे सुनाई देता है, 1 2 ऐसा। जितना जितना फास्ट स्पीड रहेगा उतना फास्ट सुनाई देगा, जितना स्लो रहेगा उतना स्लो रहेगा, है ना? अब देखिए इधर से आप इसको ऐसा स्लो करेंगे तो देखो ये आपका स्लो सुनाई देगा। देखो 1 2 3। स्पीड कहाँ पे दिखती है, ये इसको हम बीपीएम बोलते हैं, बीट पर मिनट, है ना। या टेम्पो भी बोलते हैं, बीपीएम भी बोलते हैं, स्पीड भी बोल सकते हैं। तो जैसे अगर गाने की स्पीड 104 है, तो 10 यानी कि गाना ऐसा स्लो, जो ये मेट्रोनोम है, थोड़ा स्लो सुनाई देगा। देखो इस तरीके से 1 2 3 4, 1 2 4, 1 है ना जी, बिल्कुल जैसे लय बोला आपने। अब इसको अगर हम फास्ट कर देते तो ये फास्ट हो जाएगा, ऐसा। और फास्ट कर देंगे, देखिए। अब मैं ये स्पीड स्लो फास्ट कैसे कर रहा हूँ। आपको क्या करना है, अपना माउस लेना है। ये सब चीज़ आप ट्राई करके देखिएगा। माउस लेना है, माउस का लेफ्ट क्लिक यहाँ पे करके रखना है, और माउस को ना ऊपर की तरफ मूव करना है। आप प्ले करेंगे तो देखो इस टेम्पो बढ़ेगा, नीचे की तरफ मूव करेंगे तो देखो स्पीड स्लो होगी। आप यहाँ पे राइट क्लिक करके, अभी तो वैसे टेम्पो के बारे में डिटेल में समझेंगे कि आप यहाँ पे राइट क्लिक करके टेम्पो फिट भी कर सकते हैं। यहाँ पे सेट इन वैल्यू करके, टाइप इन वैल्यू करके, यहाँ पे खुद भी टाइप भी कर सकते हैं कितना बीपीएम रहेगा। तो ये बीपीएम कितना रहता है कितना नहीं रहता है, इसके बारे में डिटेल में आगे समझेंगे, ठीक है। तो ये अपने पैटर्न्स हो गए, ये अपने सेल्स हो गए। सेल्स वही अपने टाइम को और छोटे सेक्शंस में कट करने के लिए, ताकि और डिटेल में इनर जाके हम काम कर सके, ये रहेगा। ये अपना टेम्पो हो गया, ये अपना टाइपिंग कीबोर्ड टू पियानो हो गया। बाकी ये फंक्शंस की उतनी ज़रूरत नहीं पड़ती है, तो इनको हम स्किप करेंगे, ठीक है। यहाँ पे हमारा टाइम शो होता है, जैसे जो भी गाना कितने मिनट का बन रहा है, देखो 1 मिनट, 2 मिनट, 3 मिनट। तो जैसा जहाँ पे भी आप मूव करेंगे अपना एक पॉइंटर, तो वहाँ पे अपने पे मिनट्स दिखाई देंगे, अपना टाइमर होता है, ठीक है। ये सेक्शन हमने देख लिया, ये सेक्शन हमने देख लिया। अपना ब्राउजर हो गया। ब्राउजर में डेमो प्रोजेक्ट आप ओपन करके देखिएगा, आइडिया लग जाएगा आपको अरेंजमेंट एरिया में कैसा दिखाई देता है। पैटर्न्स, ये कोई भी पैटर्न पे डबल क्लिक कीजिए तो पैटर्न दिखाई देगा कैसे बनता है। ये सब हम बनाना सीखेंगे आगे, ठीक है। आप यहाँ पे जाएंगे डेमो प्रोजेक्ट्स के बाद, तो एनवलप्स को स्किप कीजिए, सब स्किप कीजिए। फिर आएगा पैक्स। पैक्स में क्या होता है, आपकी साउंड्स होती है। जैसे आप पैक पे क्लिक करेंगे, देखो ड्रम्स लिखा हुआ है, इंस्ट्रूमेंट लिखा हुआ है, लूप्स लिखा हुआ है। तो ये सब डिफरेंट डिफरेंट साउंड्स है। इंस्ट्रूमेंट में जाएंगे, गिटार, कीबोर्ड, ऑर्केस्ट्रल ओपन करेंगे, देखो स्ट्रिंग सोलो। गिटार में जाएंगे तो पिक्ड गिटार, एकोस्टिक गिटार, डिफरेंट डिफरेंट साउंड्स है। इनको अगर यूज़ करना है तो सेम वही ड्रैग एंड ड्रॉप। जैसे यहाँ पे मैं एकोस्टिक गिटार को लेके आया, ड्रैग एंड ड्रॉप। तो ये एकोस्टिक गिटार की साउंड है ना। ऐसे नहीं कि एकोस्टिक गिटार होगा, ऐसे साउंड अगर प्ले करेंगे तो ऐसा सुनाई देगा। टाइपिंग कीबोर्ड टू पियानो मैंने ऑफ कर दिया। ये ऑफ रहेगा तो कीबोर्ड नहीं वर्क करेगा, इसको ऑन करेंगे तो फिर, तो कैसे इसकी मेलोडी बनाते हैं, कॉर्ड्स बनाते हैं, कैसे यूज़ करते हैं, सब हम समझेंगे, ठीक है। तो आप ये समझ लीजिए अपना गिटार होता है कहाँ पे, इंस्ट्रूमेंट्स में। उसके बाद यहाँ पे कुछ और ज़्यादा जरूरी नहीं है, इसको स्किप करेंगे। बस यही यहाँ पे इंपॉर्टेंट फंक्शन थे ब्राउजर में। अब ब्राउजर क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि देखो जो भी मैं साउंड यूज़ करना चाहता हूँ, जी जी, ये सब आपके उसमें पहले से इंस्टॉल्ड रहेगा सब कुछ, है ना। ये पैक्स में जितने भी साउंड है सब आपके सॉफ्टवेयर में अभी ऑलरेडी, जैसे आप इंस्टॉल करते हैं अपने आप ही आ जाती है। अब ब्राउजर क्यों इंपॉर्टेंट है, देखो
अगर मैंने ब्राउज़र ऑफ कर दिया, अब मुझे गिटार लेना है, सिंथ लेना है, प्लगइन लेना है, किधर से लूँगा? ले ही नहीं सकता हूँ। तो हमेशा आपको यहाँ पे आपका ब्राउज़र दिखना चाहिए। कभी कभी क्या होता है, आप गलती से क्लिक कर देते हैं, आप सोचते हैं मेरा ब्राउज़र गायब हो गया, पर आपको क्या करना है, जस्ट यहाँ पे क्लिक क्लिक करना है, ब्राउज़र वापस आ जाएगा। कभी कभी क्या होगा, ये जो यहाँ पे लाइन दिखाई दे रही है ना, डिवाइडर लाइन दिखाई दे रही है, आप ना इस पे डबल क्लिक कर देते हैं, ब्राउज़र गायब हो जाता है। फिर चाहे आप यहाँ पे क्लिक करें ना करें, तो वो ब्राउज़र वापस नहीं आता है। फिर आपको क्या करना होता है, जैसे आपने पॉइंटर वाली जो लाइन यहाँ पे दिखाई देगी डिवाइडर, इस पे फिर से डबल क्लिक करेंगे, ब्राउज़र वापस आ जाएगा। तो ऐसा देखो, ये चीज़ें होगी काफ़ी बार आगे, तो आप याद रखिएगा कि इस तरीके से ब्राउज़र कभी कभी गायब भी हो जाता है। और ब्राउज़र गायब हो गया तो फिर आप काम ही नहीं कर पाएंगे, है ना। अगर सब कुछ ही गायब हो गया, कभी कभी क्या होता है, जैसे आपने इसको कट किया, कभी कभी ऐसा भी हो जाता है, कुछ भी नहीं दिखाई देगा, आप सोचेंगे कि अब कैसे काम करूँ मैं, सब गायब हो गया। तो आपको कुछ नहीं करना है, आपको हर एक चीज़ पे क्लिक करना है, बस सब कुछ अपने आप वापस आ जाएगा, ऐसे, है ना। सब कुछ वापस आ जाएगा। डन। ये तो हो गया अपना अरेंजमेंट एरिया। अपना ये टास्क बार हो गया, इसमें जो ये फंक्शंस मैंने नहीं बताया, इनकी ज़रूरत ही नहीं पड़ती है। आप अपना पूरा गाना बना बना लेंगे, इनकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि इनको हम कहीं और से एक्सेस कर लेते हैं, अलग अलग टूल्स की मदद से, अलग अलग फंक्शन की मदद से हम उनको ऑलरेडी एक्सेस कर लेते हैं, तो ज़रूरी नहीं कि इसको हमें समझना है, ठीक है। यहाँ पे हमारा सीपीयू कितना यूज़ हो रहा है वो दिखाई देता है। अगर ये कभी रेड होता है तो यानी कि सीपीयू पे सीपीयू काफ़ी हैवी हो गया है और जोर पड़ रहा है सीपीयू पे, तो हमें अपना लैपटॉप अपग्रेड करना होता है। तो जब तक ये सही चल रहा है तो यानी कि हम अभी तक वर्क कर सकते हैं। तो जब हैवी प्रोजेक्ट होता है, लाइक कोई बड़े प्लगइन्स, बड़े इंस्ट्रूमेंट, हैवी कुछ साउंड्स वगैरह, या बड़े प्रोजेक्ट आपने बनाए, तो ये रेड होता है ना। तो अभी तो नहीं होगा, अभी तो हम सीख रहे हैं, बट फ्यूचर में जैसे हो तो फिर आपको अपग्रेड करना होता है, ये दिखा देता है। ठीक है, ये हमने समझ लिया पूरे वाला सेक्शन। उसके बाद ब्राउजर सेक्शन समझ लिया। अब इनके बारे में समझते हैं, है ना। ये फाइल हो गया, एडिट हो गया, ऐड, पैटर्न, व्यू, ऑप्शन, टूल, हेल्प। फाइल में जाएंगे, तो जैसे आपको अपनी फाइल सेव करनी है, आप इस प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं, आपने सोचा कि चलो मैं आज इतना ही काम करता हूँ, आपने आज 20% काम किया, आपने सोचा कल कंटिन्यू करेंगे, कल इसको 50% करेंगे। तो आप क्या करते हैं, अपनी फाइल को सेव कर लेते हैं ताकि आप उसे फिर से ओपन कर सकें। अब जैसे जो लोग रेगुलर कंप्यूटर यूज़ करते हैं, जैसे वर्ड आर्ट की फाइल सेव करते हैं, एक्सेल की फाइल सेव करते हैं, पेंट की फाइल, सेम ये वही चीज़ है। आपने फाइल सेव करी, जितना प्रोजेक्ट पे काम होगा, प्रोजेक्ट का वहीं का वो पूरा काम सेव हो जाएगा। जैसे ही ओपन करेंगे सब कुछ वहीं से कंटिन्यू हो जाएगा, है ना, ताकि हम उस पर कंटिन्यू वर्क कर सकें। अब फाइल सेव करना और फाइल एक्सपोर्ट करना दोनों में डिफरेंस है ना। फाइल एक्सपोर्ट यानी कि यहाँ पे एक्सपोर्ट का ऑप्शन है। जैसे आपको अपना गाना मोबाइल में सुनना है, तो आप ना फाइल सेव करके इसकी फाइल नहीं सुन सकते मोबाइल में, आपको क्या करना होगा कि ये फाइल को MP3 में एक्सपोर्ट करना होगा। MP3 हम सब ने सुना रहता है। MP3 यानी कि एक फाइल होती है जो हम अपने मोबाइल में जैसे ऑडियो को एक्सेस कर सकते हैं, सुन सकते हैं। तो जब एक्सपोर्ट पे जाते हैं तो लिखा होता है MP3, तो आपको इसको एक्सपोर्ट करना पड़ता है MP3 में। MP3 में एक्सपोर्ट करेंगे, अपने मोबाइल में सुन सकते हैं, शेयर कर सकते हैं किसी को। वे फाइल एक हाई क्वालिटी फाइल होती है, यूट्यूब पे अपलोड करना है, वीडियो में गाना सिंक करना है अपना, तो हम वे फाइल यूज़ करते हैं। अभी कितनी सेटिंग रखते हैं, कहाँ रखते हैं, कैसे रखेंगे, वो मैं पूरा आपको बताऊंगा, ठीक है। तो यहाँ पे एक्सपोर्ट और अपना सेव जरूरी है, बाकी तो सब पहले से सेट होता है, बाकी हमको इसके बारे में और कुछ नहीं जाता। कभी प्रोजेक्ट आपका, देखो अभी ना बहुत सारी चीज़ें होंगी जो अभी नहीं होंगी, कभी कभी प्रोजेक्ट क्रैश हो जाएगा। जैसे अगर कोई कंप्यूटर यूज़ कर रहा है, यूपीएस नहीं, कभी लाइट गई, बंद हो गया, आप एक लैपटॉप पे काम कर रहे हैं, काम कर रहे थे, बैटरी खत्म हो गई, प्रोजेक्ट क्रैश हो गया। तो ऐसी सिचुएशन कभी हो जाए कि आपका प्रोजेक्ट क्रैश हो गया, आप क्या करते हैं, रिवर्ट टू लास्ट बैकअप। जो लास्ट बैकअप होता है आपके प्रोजेक्ट का, ये इस पर क्लिक करेंगे तो ये वहाँ पे लाके आपको ओपन कर देता है। तो लास्ट आपका बैकअप रहा होगा इसके पास, ठीक है। अभी बैकअप किधर से सेट करते हैं आपको बताता हूँ। तो ये तो हो गया फाइल वाली चीज़। फिर आता है एडिट। एडिट का कोई मतलब नहीं है यहाँ पे, जो भी हमें कट पेस्ट करना होता है हम यहीं से कर लेते हैं। ऐड का भी इधर कोई मतलब नहीं, क्योंकि जो भी हमें साउंड ऐड करनी होती है वो हम इधर से कर लेते हैं या इधर से कर लेते हैं। बाकी पैटर्न्स, पैटर्न्स आपको सारे यहाँ पे दिखते हैं। ये बस यही बताता है कितने पैटर्न्स आपने यूज़ करे हुए हैं, तो वो ऑलरेडी यहाँ पे दिख जाते हैं, या इधर हमको दिख जाते हैं सारे पैटर्न। बाकी फिर आता है व्यू। अब व्यू यानी कि आपका जो ये पूरा यूज़र इंटरफेस है, जो भी FL स्टूडियो में दिखाई दे रहा है, ये सब यहाँ पे क्या क्या दिखाई देना चाहिए, क्या क्या नहीं दिखाई देना चाहिए, तो हम वो व्यू से समझते हैं। प्लेलिस्ट दिखाई देनी चाहिए, ठीक है। अगर इसको गायब कर देंगे तो देखो प्लेलिस्ट गायब हो जाएगी, है ना। आप प्लेलिस्ट लेके आएंगे तो प्लेलिस्ट आ जाएगी। पियानो रोल है, चैनल रैक है, मिक्सर है, ब्राउजर है, जो ये सारी चीज़ें ये सब यहाँ पे दिखाई दे रही है। अभी प्रोजेक्ट पिकर है, नहीं दिखाई दे रहा है, अगर आप इसे क्लिक करेंगे प्रोजेक्ट पिकर आ जाएगा। और जो भी पैटर्न मैंने बनाया ना, मैं उन्हें सुन सकता हूँ। ये पैटर्न है, ये पैटर्न है, ये पैटर्न, ये साउंड ऐसी है, ये साउंड ऐसी है। तो मैं सुन सकता हूँ यहाँ पे कि कौन कौन से साउंड्स कैसे कैसे मेरे प्रोजेक्ट में सुनाई दे रहे हैं, बट ऐसा होता नहीं है। बट ऐसा कभी कभी हम
देख सकते हैं कौन कौन से साउंड यूज़ किए हैं ऐसे तो, क्योंकि हमें, अगर हम एक शुरू से प्रोजेक्ट बना रहे हैं तो हमको तो ऑलरेडी पता है हमने क्यों, किस में से कौन से साउंड लिए, क्यों लिए। बट जैसे आपने पहली बार इस प्रोजेक्ट को देखा, आप समझना चाहते हैं इसमें कौन सी साउंड कहाँ से यूज़ हुई है, तो आप क्या कर सकते हैं, व्यू में जाके देख सकते हैं कहाँ से कौन सी साउंड है। ठीक, डन। उसके बाद आपका प्लगइन पिकर हो गया, जो जो प्लगइन इसमें यूज़ हुए हैं वो भी दिख जाएंगे। ठीक है, बाकी टेम्पो टैप पर, ये टेम्पो वगैरह आगे समझेंगे इसके बारे में। फिर आता है अपना यहाँ पे विंडोज़ के बारे में। सपोज दैट आपका ना अरेंजमेंट एरिया थोड़ा सा हिल गया, ये चीज़ थोड़ी छोटी बड़ी हो गई, टेढ़ा मेढ़ा हो गया सब कुछ, तो आप क्या करते हैं, व्यू में जाते हैं, अरेंज विंडोज़ में जाते हैं, डेस्कटॉप डिफ़ॉल्ट कर देते हैं। यानी कि कभी भी आपने अपना एफ एल स्टूडियो ओपन किया और वो ऐसा नहीं दिखाई दे रहा है, ये हिल चुका है, ये इधर जा चुका है, कोई किधर जा चुका है, कुछ इधर हट गया, कुछ हट गया, तो आपको क्या करना है, जस्ट व्यू में जाना है और अरेंज विंडोज़ में जाना है, इसको डेस्कटॉप डिफ़ॉल्ट कर देना है, ये पूरा अपने आप सेट कर देगा। ठीक है, तो ये आप करेंगे ट्राई, अगर कभी ऐसा होगा तो, नहीं होगा तो कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, बाकी ये चीज़ों को स्किप करेंगे, इसका यहाँ पे ज़्यादा मतलब नहीं है। फिर आते हैं ऑप्शंस में। अब ऑप्शंस को समझना जरूरी है, क्योंकि ऑप्शंस में जो ऊपर के 5 पॉइंट्स है, मीडी, ऑडियो, ये सब जरूरी है। मीडी सेटिंग यानी कि अगर आपको कोई भी मीडी डिवाइस अपने सॉफ्टवेयर से कनेक्ट करना है, अपने लैपटॉप से कनेक्ट करना है। देखो मीडी डिवाइस क्या होता है, जैसे एक मीडी कीबोर्ड होता है, नॉर्मल कीबोर्ड होता है, मीडी कीबोर्ड होता है। नॉर्मल कीबोर्ड में क्या होता है, साउंड होती है, मीडी कीबोर्ड में साउंड नहीं होती है। तो मीडी कीबोर्ड सेम नॉर्मल कीबोर्ड की तरह ही दिखाई देता है, पर उसमें कोई भी साउंड नहीं होती है। ऐसा होता है, इसमें कोई साउंड नहीं होती है। बस ये क्या करता है, आपके कंप्यूटर या सॉफ्टवेयर की साउंड्स को प्ले कर सकता है। जैसे यहाँ पे हमने देखा था ना, अभी पियानो है, तो वो पियानो हम प्ले कैसे करेंगे, इसकी मदद से इसको कनेक्ट करते हैं, इसकी पूरा फिर आपके सॉफ्टवेयर के साथ सिंक हो जाता है। जैसे आपको प्ले करना है, आप यहाँ से बीट प्ले कर सकते हैं, यहाँ से मेलोडी प्ले कर सकते हैं, सेम ये अपने पियानो वगैरह की तरह काम करने लग जाएगा, बट वही साउंड प्ले करेगा जो सॉफ्टवेयर में आप चूज करेंगे। ठीक है, तो ये पर आपको। सर अगर मीडिया हम लोग यूज कर रहे हैं, बाय द वे, हाँ सॉरी हाँ। सॉरी टू इंटरप्ट, मतलब लेकिन उसके लिए तो हम लोग साउंड कार्ड वगैरह कुछ तो लेना पड़ेगा ना नहीं नहीं सर, नहीं, मीडी फोकस राइट साउंड या कार्ड कुछ नहीं, पर नहीं भी? साउंड कार्ड से कुछ नहीं लेना देना होता है इसका। मीडी डायरेक्ट आपका यूएसबी केबल से आपके लैपटॉप पे कनेक्ट हो जाता है, साउंड कार्ड का कोई लेना देना नहीं अच्छा। है ना। अब देखिए साउंड कार्ड में बताता हूँ क्यों जरूरी होता है। तो आपने मीडी कनेक्ट कर लिया, जो भी आपका मीडी रहेगा आप उसे कनेक्ट करेंगे, यहाँ पे इसका नेम आ जाएगा, इनेबल कर देंगे, डन हो जाएगा। बट अगर आपका इंटरेस्ट नहीं है कीबोर्ड सीखने में, तो बिना मीडी के भी सारा वर्क हो जाएगा। अभी जो भी मैं आपको बताऊंगा कि क्लासेस में, मैं मीडी नहीं यूज़ करता हूँ, खुद भी सारा काम लैपटॉप से करता हूँ। मीडी है बट मुझे कीबोर्ड प्ले करने में इंटरेस्ट नहीं है ज़्यादा। तो जो भी कीबोर्ड का काम होता है वो सॉफ्टवेयर में मैं डायरेक्ट प्रोग्रामिंग करके ही कर लेता हूँ, चाहे मेलोडी बनानी हो, कॉर्ड्स बनाने हो, हारमोनियम प्ले करना हो, संतूर प्ले करना हो, गिटार की स्ट्रमिंग करनी हो, सारा वर्क हो जाता है। तो वो आपको सिखाऊंगा आगे। अगर आपका इंटरेस्ट है कि मुझे कीबोर्ड प्ले करना था, या किसी को कीबोर्ड प्ले करना आता है और वो चाहते हैं कि वो कीबोर्ड से अच्छी अच्छी मेलोडी बनाए, तो वो लोग यहाँ पे कनेक्ट कर सकते हैं। ईजी प्रोसेस होता है, कुछ भी नहीं, जस्ट कनेक्ट करना है, इनेबल कर देना है, काम करना स्टार्ट कर देता है, डन। उसके बाद आते हैं ऑडियो पे। अब देखो ऑडियो पे क्या होता है, अगर आपको अपने सॉफ्टवेयर में अपने वॉइस को रिकॉर्ड करना है ना, तो आपको क्या करना पड़ेगा, अपने वॉइस को पहले सॉफ्टवेयर में पहुंचाना पड़ेगा, तभी आप उसे रिकॉर्ड कर पाएंगे, उस पर काम कर पाएंगे। तो वो जो डिवाइस रहता है, जो आपकी आवाज़ को आपके सॉफ्टवेयर में लेके जाएगा, उसे हम ऑडियो इंटरफेस बोलते हैं, है ना। अगर किसी ने देखा है, किसी ने नहीं देखा है तो आप देख लीजिए। बाकी फ्यूचर में अगर आप चाहें तो बाई कर सकते हैं। कुछ लोगों को रिकॉर्डिंग करनी होती है, कुछ लोग खाली म्यूजिक बनाना चाहते हैं इसमें, तो जिनको खाली म्यूजिक बनाना है, रिमिक्सेस करने, म्यूजिक बनाना है, उनको साउंड कार्ड की जरूरत नहीं है। जिसको अपनी आवाज़ रिकॉर्ड करनी है, या किसी को अपना म्यूजिक स्टूडियो ओपन करना है, आपने वोकल रिकॉर्ड करनी है, उनको ऑडियो इंटरफेस की ज़रूरत होती है। तो ऑडियो इंटरफेस कुछ ऐसा दिखाई देता है। ठीक है, ऐसा ऐसा डिवाइस होता है ना। सिंपल फंक्शन होता है, कुछ फंक्शन नहीं होता है इसका। इस पे आप माइक कनेक्ट करते हैं और ये आपके माइक आपकी वॉइस को आपके सॉफ्टवेयर में भेजता है। ये क्या करता है, आपके एनालॉग सिग्नल को डिजिटल सिग्नल में कन्वर्ट करता है। जैसे मैं आपको बोलूंगा अपने आवाज़ कभी देखिए, तो आप बोलेंगे नहीं देखी है। आप एक गाना सुनते हैं, आप क्या गाने में गिटार को देख सकते हैं, नहीं देख सकते। बट यहाँ पे देखो मैं आवाज़ को देख सकता हूँ, देखो ये कैसी आवाज़ है, आपको यहाँ पे आवाज़ दिखाई दे रही है। ये आवाज़ यहाँ पे दिखाई कैसे दी, एनालॉग को डिजिटल में कन्वर्ट करके। तो ये ऑडियो इंटरफेस भी यही करता है, जो मैं बोल रहा हूँ अभी, मैं भी ऑडियो इंटरफेस के थ्रू बोल रहा हूँ। अभी तो आपको बस सुनाई दे रहा है, मैं चाहूँ तो अपनी आवाज़ यहाँ पे रिकॉर्ड कर लूंगा, और जो मैं बोल रहा हूँ यहाँ पे दिखाई देगा कैसे मैं बोल रहा हूँ। तो जो लोग बिल्कुल नए हैं वो देखेंगे इसको कि आवाज़ जब रिकॉर्ड होती है कैसे दिखाई देती है। जिन लोगों ने पहले काम किया, अपनी रिकॉर्डिंग करी, तो उन्हें पता है कि सॉफ्टवेयर में हमारी आवाज़ यहाँ पे दिखाई देती है। तो इसलिए ऑडियो इंटरफेस की ज़रूरत होती है। ऑडियो इंटरफेस जब आप कनेक्ट करते हैं, सिंपल प्रोसेस होता है, जैसे हमने मीडी सेलेक्ट किया था, ऐसे ही ऑडियो में जाके डिवाइसेस में जाके यहाँ पे आपके ऑडियो इंटरफेस का नाम आ जाता है। जैसे मेरा है D235, तो उसका नेम आ गया, मेरा पॉडकास्टिंग वाला ऑडियो इंटरफेस है। आपका जैसे फोकस, जैसे ये मैंने लिखा है फोकस राइट कंपनी का है, जो पॉपुलर कंपनीज है, आपका एम ऑडियो हो गया, फोकस राइट हो गया, स्टीनबर्ग हो गया, या फिर आपका अर्टूरिया हो गया,
डिफरेंट डिफरेंट कंपनीज और बहरिंजर हो गया, तो जो भी कंपनी का रहेगा उसका नेम यहाँ पे आ जाता है। अगर नहीं आता तो आपको उसका उनकी वेबसाइट से इसका एक ड्राइवर डाउनलोड करना पड़ता है, उसे इंस्टॉल करना पड़ता है, फिर उसका नेम यहाँ पे आ जाता है। देन आप क्या कर सकते हो, उसे यूज़ कर सकते हैं, उससे रिकॉर्डिंग वगैरह सब कर सकते हैं। ठीक है, तो ये तो हो गया आपका यहाँ पे डिवाइस सेट करना। यहाँ पे क्या होता है, बफर लेंथ होती है। अब देखो क्या होता है कि जो भी साउंड हम अपने सॉफ्टवेयर में सुनते हैं वो क्या होती है, प्रोसेस होकर हमें सुनाई देती है। अगर मैंने अपनी आवाज़ अभी आपको सुनाई दे रही है तो वो डायरेक्ट सुनाई दे रही है, मुझे ये रिकॉर्ड करनी है, तो क्या करूंगा, कंप्यूटर में भेजूंगा, फिर कंप्यूटर के थ्रू मुझे सुनाई देगी। पहले कंप्यूटर में जाएगी, प्रोसेस होगी, चेंज होगी, फिर मुझे सुनाई देगी। तो क्या होगा, एक एक बफर बनेगा, पहले जाएगी, प्रोसेस होगी, फिर मुझे सुनाई देगी। तो उसमें ना थोड़ा सा डिले होता है, उसे लेटेंसी बोलते हैं, है ना। कभी आप कीबोर्ड, मीडी कीबोर्ड में भी होगा, आप की प्रेस करेंगे, थोड़ी देर बाद आपको आवाज़ सुनाई देगी, उसको लेटेंसी बोलते हैं। अगर ये लेटेंसी 2048 होती है इतना, अगर ये 2047 मिली सेकेंड होते हैं तो बहुत लेट सुनाई देती है। तो जो परफेक्ट होती है वो 512 होती है। अगर आप देखेंगे तो नॉर्मली डिफ़ॉल्ट इसी पे आता है। कभी आप अपना ऑडियो इंटरफेस भी कनेक्ट करेंगे तो उस पर भी इतना रखेंगे, ठीक रहेगा। कम करेंगे, कम में क्या होता है, सीपीयू बहुत ज़्यादा लोड लेता है, तो आपका प्रोजेक्ट क्रैश हो जाएगा, दिक्कतें आएंगी काम करने में। तो 512 नॉर्मल रहता है, इसको हम रहने देंगे। ठीक है, अभी जैसे जैसे क्लासेस आगे बढ़ेगी आप अपने आप समझेंगे लेटेंसी क्या है, बफर लेंथ क्या है, आप इसे समझेंगे। बाकी जैसे ही आप अपना एफएस जो ओपन करेंगे अभी क्लास के बाद, आपके ना ये ऑप्शंस ऑन नहीं होंगे, ये सब ऑफ रहेंगे। आपको क्या करना है, इन्हें ऑन कर लेना है। बफर स्विच यानी कि ये सीपीयू की स्पीड बढ़ेगी, ट्रिपल बफर, ये सीपीयू फटाफट साउंड को प्रोसेस करेगा। मल्टी थ्रेड जनरेटर प्रोसेसिंग, जो हम जनरेटर यूज़ करेंगे वो स्पीड में प्रोसेस होंगे। मिक्सर भी अच्छे से प्रोसेस होगा। जो प्लगइन हम यूज़ नहीं करें उन्हें डिसेबल कर देंगे। और ये लेंस कुछ होता होगा वीएससी ट्रबल शूटिंग के लिए, ये भी ओपन। तो आप इन चार फंक्शंस को ओपन कर लेंगे और यहाँ पे सेफ ओवरलोड्स भी ओपन करेंगे। इससे क्या होगा, आपका सीपीयू फास्ट हो जाएगा और प्रोजेक्ट में कोई क्रैश होने की सिचुएशन नहीं रहेगी। तो हम इसको ऑन कर लेंगे। ठीक है, तो ये आपका ऑडियो की सेटिंग हो गई, डन। इसके बाद जनरल सेटिंग। जनरल सेटिंग में हम कुछ भी नहीं करेंगे, क्योंकि जो भी आपको सॉफ्टवेयर पे लिखा दिखाई दे रहा है, लैंग्वेज है, कलर है, ये आइकन के टूल, ये सब चीज़ें, ये सब यहीं से सेट है। तो हमें इसका क्या करना है, जो दिख रहा है हम उसी पे काम करेंगे। कभी आपको लगता है कि मुझे लैंग्वेज चेंज करनी है, तो यहाँ पे हिंदी लैंग्वेज तो नहीं होती, स्पेनिश, फ्रेंच, जर्मन, जापानीज, कोरियन, वियतनामीज, ये सब रहेगा। तो इनका तो हमें क्या करना है वैसे तो ये सब चीज़ें हैं, यहाँ से कर सकते। तो इधर कुछ नहीं छेड़ना हमें। कभी कभी हम गलती से कुछ छेड़ देते हैं, कुछ हो गया तो फिर तब पता भी नहीं चलता है कि हमने क्या किया। मुझे भी नहीं पता ये सब क्या करते हैं, तो इनको स्किप करेंगे। फिर हम आएंगे फाइल में। फाइल में क्या होता है, जैसे आपको कोई भी एक्स्ट्रा फाइल अपने प्रोजेक्ट में ऐड करनी है, अपने सॉफ्टवेयर में ऐड करनी है। सपोज दैट एफएल स्टूडियो में ढोलक, तबला या इंडियन परक्यूशन के लूप्स नहीं आते हैं, या इंडियन इंस्ट्रूमेंट के लूप्स नहीं आते, हमें वो ऐड करने हैं। हम क्या करते हैं, फाइल में जाते हैं, जिस फोल्डर में हमने वो डाटा रखा है वो सिलेक्ट करते हैं और यहाँ पे हम उसे सेट कर देते हैं। अभी इसके बारे में डिटेल में समझेंगे, जस्ट बता रहा हूँ आपको। जैसे मैंने डाटा रखा है, एफ ड्राइव में रखा है मैंने, म्यूजिक प्रोडक्शन डाटा के अंदर सैम्पल स्पेक में। तो मैं क्या करूँगा, एफ ड्राइव में जाके सैम्पल पैक को सिलेक्ट करूंगा, सिलेक्ट फोल्डर करूंगा, और फिर ये सैम्पल पैक कहाँ पे शो होता है, ब्राउजर में, है ना। अब आप समझे ब्राउजर क्यों इंपॉर्टेंट है। अब ब्राउजर में देखो मेरे सारे साउंड्स है, आप देख रहे हैं, एफ्रो ड्रिल, एफ्रो मेलोडीज, ये वो या जैसा ये कंट्री गिटार, कोजी गिटार, डब स्टेप, प्री ड्रॉप, ये इंडियन वगैरह सब इधर है मेरा डाटा। तो जो भी मुझे यूज़ करना है मैं वो यहीं से यूज़ करता हूँ। ठीक है, इसलिए ये हमारा ब्राउजर इंपॉर्टेंट है। और फाइल से मैं सारा जो थर्ड पार्टी डाटा है, जो वेबसाइट से डाउनलोड किया है मैंने, बाई किया है, यहाँ पे सेट करते हैं। तो उसको हम इस तरीके से सेट करते हैं। उसके बाद आता है थीम। अब जैसे किसी को कलर्स अच्छे लगते हैं, किसी को कोई कलर अच्छा लगता है, तो आप यहाँ से सेट कर सकते हैं। जैसे आपको येलो कलर में काम करना है, या किसी को इरिटेशन होता है किसी ब्राइट कलर से, आप इसको डार्क मूड में बना सकते हैं, अपने हिसाब से देख सकते हैं। कुछ लोग जैसे क्यूबेस में काम करते हैं तो वो इसका वाइट भी कर सकते हैं, टेक्सचर अपने हिसाब से देखो, जो आपको अच्छा लगेगा आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं। कलरफुल कर सकते हैं, ऐसा कलरफुल हो जाएगा। नॉर्मली इसका ये रहता है, तो ये इसका डिफ़ॉल्ट है, डन। इधर से आप अपने कलर्स भी बना सकते हैं। तो इधर तो ज़्यादा टाइम वेस्ट करेंगे नहीं, इधर से हमको ज़्यादा कुछ करना नहीं है। एक कलर सेट कर लो जो आपको ठीक लगे, उसके बाद यहाँ पे फोकस करेंगे सारा काम करने में। उसके बाद प्रोजेक्ट आता है। अब ये प्रोजेक्ट एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको हम समझेंगे। यहाँ पे हम क्या करते हैं, टाइम सिग्नेचर सेट करते हैं। जब भी हम सॉन्ग बनाते हैं ना, सॉन्ग का एक टाइम सिग्नेचर होता है। सॉन्ग जैसे अभी हम समझे था, मेट्रोनोम सुन रहे थे, वन टिक 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 टिक, तो इस टिक टिक को ना हम टाइम सिग्नेचर में कन्वर्ट करते हैं और फिर उस पर अपने वोकल सेट करते हैं। तो ये अभी एक एडवांस टॉपिक है, आगे समझेंगे इसके बारे में, अभी स्किप करते। बस आप ये समझ लीजिए कि जैसे अभी मेरा गाना 4/4 पे चल रहा है, अभी ये 4/4 क्या है, 4/3 क्या, आपको बताऊंगा आगे। तो 4/4 पे चल रहा है, तो इधर टाइम डिवीजन मेरा 4/4 रहेगा, 4 बीट 4 स्टेप्स, है ना, जो हम यहाँ पे देख रहे थे। ये 4 बीट रहेगी, तो उसके अंदर 4 स्टेप्स भी रहेंगे। इसको स्मॉल करेंगे तो देखो उसके अंदर भी 1 2 3 4 स्टेप है, इसके अंदर भी 1 2 3 4 स्टेप है, और ये 1 2 3 4 है। तो ये 4/4 चल रहा है अपना। तो इसको हम
टाइम सिग्नेचर बोलते हैं, अभी समझेंगे उसको आगे डिटेल में। डन। उसके बाद ये इन्फो डिबग अबाउट, इसको स्किप करेंगे। तो ये अपना पूरा एफ एल स्टूडियो हो गया। इसके अलावा एफ एल स्टूडियो में कुछ भी फंक्शन नहीं है जो आपको जानना है, सब कुछ चाहिए। बाकी जो शॉर्टकट्स है वो जैसे जैसे क्लासेस होगी मैं आपको बताता रहूँगा, उन्हें याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जो भी मैं आपको क्लास में बताऊंगा, आप जब उसे प्रैक्टिस करेंगे तो उस टाइम पे आप उनको देख लेंगे शॉर्टकट्स को, उस टाइम पे उसको प्रैक्टिस कर लेंगे। और रोज वो चीज़ हम ट्राई करते रहेंगे तो अपने आप थोड़े टाइम में आ जाएगी। तो ऐसा नहीं है कि आपको कुछ याद करना है। बाकी आप अपना एफ एल स्टूडियो ओपन कीजिए, कोई भी डेमो प्रोजेक्ट ओपन कीजिए, इधर देखिए कोई प्रोजेक्ट, कोई इसमें पैटर्न ओपन करके देखिए, कुछ भी करके देखिए, बस आपको ट्राई करना है कि क्या ये सब है। जब लगे कि कुछ गलत हो गया, समझ में नहीं आ रहा, इधर से इसका कट का ऑप्शन होता है, आपने इसे ऐसा कट कर देना है, तो पूरा एफ एल स्टूडियो कट हो जाएगा। जब भी ओपन करना है एफ एल स्टूडियो तो आपने डबल क्लिक करके ओपन करना है। ये थोड़ा सा लोड करेगा और फिर ये आपका इस तरीके से ओपन हो जाएगा। जब भी ओपन होगा तो हमेशा ऐसा ही दिखना चाहिए। अगर ये ऐसा नहीं दिखेगा तो यानी कि कुछ ना कुछ गड़बड़ी है। आपने क्या करना है, व्यू में जाना है, अरेंज विंडोज में जाना है, इसको डेस्कटॉप डिफॉल्ट कर देना है, ये बिल्कुल ऐसा हो जाएगा अपने आप ही, है ना। अगर ऐसा नहीं रहेगा तो यानी कि हम काम नहीं कर पाएंगे। डन। अगर किसी का ऊपर का ये टास्क बार है, ये ऐसा दिखाई देता है इस तरीके से, ऐसा या कुछ ऐसा दिखाई देता है, या कॉम्पैक्ट ऐसा दिखाई देता है, तो आप क्या करेंगे, जहाँ पे खाली स्पेस है वहाँ पे राइट क्लिक करेंगे, इसको एफ एल स्टूडियो 12 पे सेट करेंगे ताकि सारे फंक्शंस हमारे ओपन हो जाए। ठीक है। बस आप यहाँ से स्लाइडर को मूव करके एक ट्रैक को जूम इन जूम आउट कर सकते हैं। और जो यहाँ से ये जो स्लाइडर, यहाँ से आप ये ट्रैक्स को डाउन अप कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए 500 ट्रैक्स, अब इसको ऊपर कर सकते हैं, तो ये यहाँ से मूव हो जाएगा और ये यहाँ से मूव हो जाएगा। अगर आपने इन ट्रैक्स को जूम इन जूम आउट करना है तो आप क्या करेंगे, ये दोनों पॉइंटर्स के बीच में या स्लाइडर्स के बीच में देखो एक यहाँ पे स्क्वायर बना है, उस स्क्वायर पे जब मैं अपने माउस ले जा रहा हूँ तो आप देख रहे हैं एक व्हाइट लाइन क्रिएट हो रही है। तो व्हाइट लाइन को जब आप अपना लेफ्ट क्लिक करते हुए मूव करेंगे तो ये ऐसे जूम होगा, या आपका ऐसे जूम आउट हो जाएगा। तो नॉर्मली तो डिफ़ॉल्ट ही रहने देंगे। अगर कुछ भी गलत हो गया, गड़बड़ हो गया, आप कट कर दो, ये वापस आके रिसेट हो जाता है सब कुछ। तो बस यही हमारा सारा एफ एल स्टूडियो है। अब इसमें ये तो अपने फंक्शंस हो गए सारे। अब जब काम करेंगे तो काम करते करते हम इसको जो भी मैंने बताया सब इसको डिटेल में समझ लेंगे। तो आप एक बार ओपन कीजिएगा और डेमो प्रोजेक्ट ओपन करके देखिएगा, जो जो मैंने टूल्स बताए आप एक बार क्लिक करके देखिएगा, समझिएगा। फिर नेक्स्ट क्लास में हम अब म्यूज़िक को समझना शुरू करते हैं। सॉफ्टवेयर हमने समझ लिया, बेसिक एक प्रोडक्शन का आइडिया हमने ले लिया। अब हम म्यूज़िक के बेसिक्स को समझेंगे कि म्यूज़िक जब बनाते हैं तो जो सुर होते हैं, जो ताल होते हैं, जो स्केल्स हैं, जो रिदम्स हैं, वो क्या होती है, उन्हें हम समझेंगे, तभी उसके बाद हम गाने बना सकते हैं। ठीक है। तो आज का सेशन डन करते हैं। किसी को कोई भी इशू रहता है, अभी तो हम बेसिक में, भी तो क्या ही इशू रहेगा। जब क्लासेस आगे बढ़ेगी तो आप मुझे ग्रुप में भी अपने क्वेश्चंस पूछ सकते हैं ताकि सभी को पता चले क्या इशू है। किसी के कभी कभी सेम इशू होते हैं तो वो भी डिस्कस हो जाएगा। नहीं तो आप पर्सनली भी मैसेज कर सकते हैं। बाकी एफ एल स्टूडियो सभी इंस्टॉल करके रखिए। अब नेक्स्ट क्लास से मैं आपको प्रैक्टिकल प्रोजेक्ट भी देने वाला हूँ, तो सभी ने साथ साथ में प्रैक्टिस भी करते जाना है। ओके एवरीवन, गुड नाइट।